नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है 8वीं कक्षा के अष्टम पाठ पर आधारित संसार सागर से नायकाः पर आधारित ये वर्कशीट। और बच्चों, इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ को पढ़ ही लिया होगा। और यहाँ आपकी कक्षा आप लिखेंगे, अनुक्रमांक अर्थात आपका रोल नंबर, छात्र का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे और अध्यापकस्य नाम यहाँ आप अपने संस्कृत शिक्षक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आप देखिए, परीक्षा में आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको एक पहरा दिया जाता है और उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी आपको आदत होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों, ये यहाँ पर एक पहरा दिया गया है जिसमें से नीचे जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से यहाँ अभ्यास करवाया गया। तो चलिए आरंभ करें। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ागनिमातॄणां निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर, यह जो सुंदर शब्द है, यह तड़ाग निर्मातॄणां, तड़ाग निर्मातॄणां मतलब तड़ाग के निर्माण करने वालों के लिए। बच्चों देखिए, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों से आप परिचित हैं, जिनके अर्थ को आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो हिंदी करना आपके लिए बड़ा सरल है। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, गजधर ये जो सुंदर शब्द है वह तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम, वह तालाब बनाने वालों के लिए आदर सहित स्मरण करने के लिए है, यानी कि वे उसे आदर के साथ याद करते हैं। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, और राजस्थान के तो कुछ भागों में शब्दोयम अद्यापि प्रचलति, यह शब्द आज भी चलता है, यानी कि आज भी प्रचलित है। कः गजधरः, कौन गजधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, जो गज का परिमाण यानी कि गज का माप धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणमेव, बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर इनके हाथ में एक डंडी है जिसे गज परिमाण इस तरह से कुछ कहा जाता था। गज परिमाणमेव मापन कार्य उपयुज्यते, और ये जो गज भर कहते हैं ना, गज भर की है 2 गज की, तो वो गज परिमाण, गज परिमाणमेव, गज परिमाण ही मापन कार्य उपयुज्यते, मापन कार्य में मापने के काम में भी प्रयोग में आता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ की, त्रिहस्त 3 हाथ की, यानी कि 3 कहते हैं ना 1 हाथ की, तो 1 हाथ का जितना हमारा 1 हाथ होता है उतना 1, और वैसे 3 लगा लीजिए आप, तो 3 हाथ की, तो 3 हाथ के परिमाण वाली लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा, लोहे की डंडी को हाथ में लेकर, चलंतः चलने वाले, गजधर जो हैं वह इदानीम अब, इस समय में, शिल्पियों के रूप में यानी कि कलाकारों के रूप में आदृत नहीं है, यानी कि आज उन्हें कलाकार या बड़े शिल्पियों के रूप में उनका आदर नहीं किया जाता। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्, और यहाँ बताया है कि गजधर वह भी है जो समाज की गंभीरता को, समाज की गंभीरता को नापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, इस रूप में भी ये परिचित है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पदेन उत्तरतः, अर्थात इस पहरे में से आपको प्रश्न ढूंढना है और एक शब्द में 1 से 2 शब्द हो सकते हैं, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए मैं प्रश्न बोलूँगी, आपको तुरंत इस पहरे में से ढूंढना है क्योंकि यही आपको पेपर में भी करना है। गजधरः इति सुंदरः शब्दः केषां सादरं स्मरणार्थम, गजधर ये जो सुंदर शब्द है यह किसके आदर सहित स्मरण करने के लिए है, यानी कि किसके स्मरण करने के लिए है। तो आया था ना कुछ, गजधरः इति किसके, देखो केशाम, प्रश्न है केशाम, किन के स्मरण करने के लिए है, तो तड़ाग निर्मातॄणाम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। मापन कार्य किम प्रयुज्यते, मापने के काम में क्या प्रयोग होता है। देखिए मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग बताया था हमें, मापन कार्य प्रयुज्यते, तो गज परिमाणम, ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। मापन कार्य किम प्रयुज्यते, गज परिमाणम, गज का माप जो है वह प्रयोग किया जाता है। अगले हम देख लेते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरतः,
तो पूर्ण वाक्यानुत्तरता का पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्यानुत्तरता, अर्थात आपको पूरे वाक्य में, पूरी लाइन में उत्तर देना है, पूरी पंक्ति में उत्तर देना है। गजधरः कः अस्ति, गजधर कौन है। अब देखिए यहाँ पर आया था ना कि वह गजधर है, तो कौन गजधर है, यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः। ये बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा कि जो गज का परिमाण धारण करता है वही गजधर है। ये हुआ आपके दूसरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। गजधरः इति शब्दः कुत्र प्रचलति, ये जो गजधर शब्द है यह कहाँ चलता है, कहाँ इसका प्रयोग होता था, तो बताइए कहाँ प्रयोग होता था। गजधरः इति शब्दः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। ये लाइन है ना जो, ये इसे आप ऐसे के ऐसे भी उत्तर के रूप में लिख सकते हो, या फिर आप उत्तर बना भी सकते हो कि गजधरः इति शब्दः। यहाँ प्रश्न से आप वाक्य लेंगे, गजधरः इति शब्दः, गजधर यह शब्द, और फिर राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु प्रचलति, ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भाषिक कार्य। ये भी प्रश्न आपसे देखिए परीक्षा में इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और बच्चों आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो तो देखिए आपको पसंद आ रही है ना। तो यहाँ पहला प्रश्न है, अधुना इत्यर्थे किम पर्यायपदम अत्र प्रयुक्तम। अधुना के लिए यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग में आया है। तो देखिए अधुना क्या, अद्यापि, आज, अद्यापि का तो मतलब होता है आज भी, अयम का मतलब तो होता है यह, इदानीम अब, और अधुना का मतलब भी होता है अब। तो अधुना के लिए शब्द जो आया है वो क्या है, इदानीम। तो बच्चों हमारा यहाँ पर सही विकल्प क्या है, इदानीम। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इत्यस्मिन् इति पदस्य संधि विच्छेदः किम। इत्यस्मिन् शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या इत्यस्मिन्, ये तो कोई विच्छेद नहीं हुआ। तो क्या इति जमा अस्मिन्, बिल्कुल, क्योंकि ई को जो है वो यह हो गया था, तो इति अस्मिन् ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और इत्या अस्मिन् ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा दूसरा उत्तर जो है वह बिल्कुल सही है। अगला देखें बच्चों, चलन्तः गजधराः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इन दोनों में से विशेषण क्या है, यानी कि जो विशेषता बताने वाले हैं। अब गजधर, कैसे गजधर, चलते हुए, है ना। तो गजधर तो यहाँ पर विशेषण नहीं है, लेकिन विशेषण है चलते हुए, चलन्तः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और इन दोनों में से कोई भी नहीं, ये तो गलत उत्तर है, क्योंकि चलन्तः तो विशेषण है। मापन कार्ये इति पदे का विभक्ति। मापन कार्य में कौन सी विभक्ति है। मापन कार्ये रामे बालके, तो सप्तमी है क्या, या षष्ठी विभक्ति, या पंचमी। पंचमी तो नहीं है और षष्ठी भी नहीं है, मापन कार्यस्य बनता है, ये है सप्तमी विभक्ति। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो ये कार्य है वो यहाँ पूरा होता है। आशा करती हूँ आपने अच्छे से विषय को समझ ही लिया होगा। ये वर्कशीट भी इस वीडियो के नीचे दी गई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो और ये वर्कशीट जो है वो बनाई है धनवंती जी ने, उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और बच्चों आगे फिर एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।